हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो पावर ऑफ ए लेंस है ना। तो ये पावर ऑफ लेंस हमें क्या बताती है, इसकी नीड्स हमें क्यों होती है वो हम समझते हैं ना। तो उससे पहले हम कुछ जनरल चीज़ें देखें यहाँ पर है ना, लेंस से रिलेटेड। तो हमें पता है मुझे यहाँ पर जो लेंस का जो नेचर है ना, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है ना। और उसकी फोकल लेंथ अगर हम कहें तो कैसी होती है, पॉजिटिव है ना। और कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होता है ना। और उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव। ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में जो सब समझा है, पढ़ा है ना। अब हम यहाँ से उनसे जो यहाँ पर कुछ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग उसकी प्रोसेस दिखाते हैं लेंस से। तो जैसे ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, हमने दो लेंस दिखाए यहाँ पर ना, मतलब थिक कॉन्वेक्स लेंस और थिन कॉन्वेक्स लेंस, मोटा और एक पतला लेंस लिया हमने यहाँ। तो पहला जो अगर हम देखें कि हमारी एक मोटा हमने लेंस लिया है, ओके, तो इस लेंस पर क्या होगा, लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा और वो लाइट रेस को ऐसे बेंड कर देगा यहाँ पर, ठीक है। फिर है ना, कहाँ पर मतलब पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो कहाँ पर मिलेगी, उसके फोकस पर। ये यहाँ से यहाँ तक की उसकी जो डिस्टेंस होगी, जो ये उसकी होगी फोकल लेंथ है ना। अब अगर हम एक पतला लेंस लेते हैं तो हमने पढ़ा है कि पतला लेंस, इससे भी रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट रे को बेंड करेगा और लाइट रेस इस तरह से जाकर बेंड होगी। मतलब दोनों ही लाइट रेस को बेंड करते हैं, कन्वर्स करते हैं है ना। लेकिन कन्वर्स करने में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगा कि जो हमारा थिक लेंस है ना, थिक लेंस ये लाइट रे को ज्यादा बेंड कर देता है ना। इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, ठीक है। और ये वाला जो लेंस है पतला लेंस, ये लाइट रेस को कम बेंड करता है ना, कम बेंड करेगा, इसका डेविएशन कम रहेगा। दिख रहा है यहाँ पर, ये ज्यादा बेंड कर दिया इसने इसको कम बेंड किया है ना। तो अगर ये लाइट रे को ज्यादा बेंड कर देता है, बेंडिंग ज्यादा है, तो लाइट रेस पास में ही फोकस हो जाएगी है ना, मतलब फोकल लेंथ कम रहेगी। अगर बेंडिंग ज्यादा है, फोकल लेंथ कम होगी है ना। और यहाँ पर ये लेंस जो है, इससे बेंडिंग कैसी है, कम हो रही है, तो फोकल लेंथ ज्यादा है। ये हमने एक पॉइंट नोट किया है यहाँ से, ठीक है। फिर अगर हम थिक कॉनकेव लेंस लें तो इस पर बेंडिंग होगी, जो लाइट रेस को ये ऐसे डाइवर्स कर देता है ना। तो लाइट रेस इस तरह से डाइवर्स होगी पैरेलल आने वाली, कि वो हमें कहाँ से आती है, फिर होगी उसके फोकस से, ये उसका फोकस है ना। फिर अगर हम एक थिन लेंस लेते हैं, थिन कॉनकेव लेंस, तो इससे भी रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट रे को बेंड करेगा, लेकिन दोनों बेंडिंग में डिफरेंस होगा। यहाँ पर ये लाइट रे को ज्यादा बेंड कर चुका होगा, ये लाइट रे को कम बेंड कर रहा है ना। तो ये इसकी फोकल लेंथ, इसका फोकस पॉइंट यहाँ है, फोकल लेंथ इसकी क्या है, ये है, ये इसकी फोकल लेंथ है ना। तो इसकी फोकल लेंथ जो कैसी है, कम है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है ना। ध्यान में रखे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि इसका फोकस कैसा है, पॉजिटिव फोकस है ना। इधर है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी। इधर है इसका फोकस नेगेटिव, मतलब इसका फोकस पॉजिटिव, इसका फोकस नेगेटिव, थिन हो या थिन हो है ना, ठीक हो। अब यहाँ देखें, हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, वो लाइट रेस को क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं अपने इनिशियल पाथ से। तो अब हमने यहाँ क्या देखा जो कि थिक लेंस ज्यादा बेंड करते हैं, थिन लेंस कम बेंड करते हैं। तो अब हम यहाँ कैसे बताएं कि जो हमारा थिन कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रेस को मोर बेंड करते हैं है ना, बेंडिंग ज्यादा होगी, थिन लेंस से बेंडिंग कम होगी। तो हम बार बार ऐसा ना बोलते हुए कि एक पतला लेंस कम बेंड करता है लाइट रेस को है ना, और मोटा लेंस ज्यादा बेंड करता है, हमने जो इसके लिए एक टर्म बना दिया, हमने पावर टर्म बना दिया है ना। हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे बार बार कि थिक लेंस ज्यादा बेंड करता है, कॉन्वेक्स लेंस कम बेंड करता है। हमने हमारी फैसिलिटी के लिए एक वर्ड दिया, बता दिया, ठीक है, कि हमने एक पावर शब्द बना लिया, एक टर्म बना लिया पावर जो। तो पावर, अब हम क्या कहेंगे कि जो लेंस ज्यादा बेंड कर रहा है, लाइट रेस को ज्यादा डेविएट कर रहा है, डेविएशन ज्यादा है ना, मतलब डेविएशन
यहाँ में कैसा है, डेविएशन ज्यादा है, मोर डेविएशन, तो फिर हम बोलेंगे उसको पावर उसकी मोर है। मतलब हम अब डेविएशन को ऐसा बोल देंगे, जो डेविएशन ज्यादा करता है हम बोल देंगे वो उसकी पावर मोर है। जो अब पावर ज्यादा है तो ध्यान दो, जो पावर अगर ज्यादा है, फोकल लेंथ पे फोकस करो, फोकल लेंथ कैसी है, तो लाइट एज पास में मिल गई, मतलब ज्यादा बेंड कर देगा तो लाइट एज पास में मिल जाएगी, तो फोकल लेंथ कैसी हो गई, लेस, है ना। अब ये कम बेंड कर रहा है, मतलब इसमें डेविएशन है लेकिन लेस डेविएशन है, कम डेविएशन, तो हम क्या बोलेंगे, ये कम डेविएट कर रहा है तो हम इसके लिए एक शब्द यूज करेंगे, बोलेंगे पावर इसकी कम है। और फोकल लेंथ पे देखो, तो फोकल लेंथ कैसी है, इसकी ज्यादा है, फोकल लेंथ मोर है ना। मतलब हम यहाँ पर डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में एक स्तंभ बना ली जिसे हम पावर कहेंगे, पावर ऑफ लेंस। ओके, तो पावर ऑफ लेंस क्या बताता है हमको, क्यों यूज किया हमने पावर शब्द यहाँ पर, डेविएशन को बताने के लिए, मोर डेविएशन मोर पावर, लेस डेविएशन लेस पावर, मतलब हम पावर की हेल्प से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंस के थ्रू लाइट रेस का डेविएशन, है ना। तो ये हमारी हुई पावर। तो पावर क्या है, पावर ऑफ ए लेंस is gives the measure of deviation produced by the lens in the reflected light rays. Okay, मतलब पावर हमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज में होने वाले डेविएशन की मीजर बताता है, माप बताता है। ओके, चलिए, तो ये उसकी हमारी डेफिनेशन, यहाँ पर भी देख लेते हो, है ना। इसके लिए भी वही रहेगा, यहाँ पर क्या है, मोर डेविएशन, ठीक है, बात वही है, मोर डेविएशन मोर पावर, लेस डेविएशन लेस पावर, ठीक है। ओके, तो पावर हमने क्या कहा, पावर ऑफ लेंस गिव्स द मेजर ऑफ डेविएशन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, है ना, गिव्स द मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ऐसा लिख देते हैं हम, डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, फ्रॉम द लेंस। क्या लिखा हमने, मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द लेंस। ओके, चलिए, अब ये तो होगी उसकी मैथमेटिकल, मतलब उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की, इससे हमको क्या पता चलता है ना। तो इससे हमको जो क्या पता चलता है, उसकी डेविएशन मतलब पता चलता है पावर से। अब पावर न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है, तो पावर जो न्यूमेरिकली आप देखो, पावर यहाँ पावर मोर है, फोकल लेंथ लेस है, यहाँ पावर लेस है, फोकल लेंथ मोर है, कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन। तो यही हम बोल सकते हैं, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, है ना। ये उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज द, ठीक है, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ, द पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। वर्ड में लिख देते हैं यहाँ पर, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, ठीक है, और P इज इक्वल टू द 1/f, ठीक, ये होगा उसका एक्सप्रेशन। या हमको पता है तो, सिंस फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस हमने निकाला है बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, क्या होती है ना, बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चले जाने दो, आप समझ जाने दो क्या है, हमने पढ़ा है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो फिर पावर क्या हो जाएगी यहाँ से, देयरफॉर पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, है ना, 1/f इज इक्वल टू P, तो ये बन गया म्यू माइनस 1
1/R1 माइनस 1/R2 ऐसे। तो ये आ गया अपने पावर का फॉर्मूला। मतलब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, पावर कम। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, पावर ज्यादा है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम क्या समझते हैं, ठीक है, किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम और ज्यादा होती है। जैसे हमने यहाँ थिक लेंस लिखा है, ये थिक लेंस, ये थिन लेंस। तो इस थिक लेंस मतलब इसको अगर आप देखो तो ये मोटा लेंस हमने बनाया है ना, तो मोटे लेंस का ये सरफेस ऐसा स्फेयर बनाएगा, है ना। हमने एक पतला लेंस लिया है, तो पतला लेंस का इस सरफेस ऐसा स्फेयर बनाएगा, बड़ा स्फेयर बनाएगा। ओके, तो किसकी रेडियस ज्यादा रहेगी, बड़े की, इसकी रेडियस ज्यादा होगी, है ना। मतलब ये थिन लेंस की रेडियस ज्यादा, तो थिन लेंस की रेडियस ज्यादा तो पावर किसी कम, और वही हमने पहले समझा था, पावर उसकी लेस होती है ना। तो क्या समझे तो मोटे लेंस की पावर ज्यादा होगी, ओके, है ना। पतले लेंस की पावर कम, मोटे लेंस की पावर ज्यादा। मतलब इससे हमारा कंक्लूजन निकला, मोटे लेंस की, थिक लेंस की पावर ज्यादा होगी, है ना। सिंपल सा ऐसे ध्यान रखो। जब अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पर एक पतले आदमी के एक मोटे आदमी के, आप क्या कहोगे, किस में ताकत ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे यार मोटे आदमी में ताकत ज्यादा होगी। वैसी बात है, यहाँ पर एक मोटा लेंस है और वो ये पीछे वाला पतला लेंस, तो किस में ज्यादा पावर होगी, कौन ज्यादा लाइट है उसको मोड़ देगा, तो मोटे लेंस ज्यादा मोड़ देगा, है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पॉइंट नोट किया हमने, ये पावर ऑफ, है ना, ये ध्यान रखना, ये पावर ऑफ थिक लेंस, ठीक है। सेम एपर्चर वाला एक मोटा और एक पतला लेंस ले, तो जो मोटा लेंस है उसकी पावर ज्यादा होगी, जो मतलब वो डेविएशन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, लाइट रेस को ज्यादा बेंड करेगा, है ना। फिर एक और ध्यान देते हैं यहाँ पर, है ना, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है, इस पॉजिटिव। मतलब अभी हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो इधर आएगी पॉजिटिव होती है ना, तो फिर पावर भी पॉजिटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव, है ना। फिर अगला है पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, है ना। ये हो गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे पास पावर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी यूनिट बच्चों हम देख लेते हैं, इसकी यूनिट, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट बच्चों हम बता दें पहले, है ना, यहाँ पर ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, फॉर्मूले से P इज इक्वल टू 1/f। तो f क्या है, फोकल लेंथ, तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, तो 1/मीटर हो जाएगा, है ना। या क्या लिख दो, मीटर इनवर्स, है ना, ठीक है। ये उसकी यूनिट है, मीटर इनवर्स, ठीक है। या फिर हम इसको मीटर इनवर्स को जो बहुत कम यूज करते हैं, उसकी जो पावर होती है वो होती है तो डायोप्टर, ओके, डायोप्टर, इसका सिंबल होता है D, ओके। और है ना, 1 डायोप्टर मतलब कितना, 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। 1 मीटर इनवर्स किसके बराबर, 1 डायोप्टर की। मतलब अगर हम फोकल लेंथ कितनी ले रहे हैं, 1 मीटर, तो 1 मीटर का मतलब है ना, पावर कितनी, 1 डायोप्टर। तो 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ ऐसा लिखो, 1 डायोप्टर इज किसके बराबर है ना, 1 मीटर इनवर्स के, ठीक है। ऐसे लिखो, या 1 डायोप्टर किसका मतलब क्या हुआ, 1 डायोप्टर
पावर इज इक्वल टू 1 मीटर फोकल लेंथ, ऐसा लिखते हैं। मतलब अगर हम कहें कि किसी लेंस की पावर क्या है, किसी लेंस की पावर 1 डायोप्टर है, इसका मतलब वो लाइट रेस को कितनी मीटर की लेंथ पे फोकस करेगा, 1 मीटर की लेंथ, है ना। तो ये मतलब डायोप्टर, हम जनरली पावर को मीटर इनवर्स में लिखते हुए उसको 1 डायोप्टर लिख देते हैं, है ना। तो 1 डायोप्टर मीन्स कितना, 1 मीटर इनवर्स की जगह हम जनरली किससे रिप्लेस कर दिया करेंगे, 1 डायोप्टर से। ओके, चलिए, तो ये मीटर में था, है ना। अगर हम सेंटीमीटर में बताना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर नोट में लिखो जो, ठीक है, 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, ये किस में है, ये इन मीटर्स। फोकल लेंथ अगर हमारी किस में है, मीटर्स में, तो ऐसा आएगा 1 डायोप्टर। ओके, तो अगर सेंटीमीटर में बदलना चाह रहे हैं तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, है ना। मतलब अगर आप फोकल लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में दी है जो, तो आप 1 डायोप्टर को 100 अपॉन एफ ऐसा लिखेंगे, 100 अपॉन एफ, है ना, सेंटीमीटर में। मतलब मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलो तो कितना ही आएगा, वो 100 सेंटीमीटर आएगा ना। तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला तो 100 सेंटीमीटर आएगा। ध्यान रखो, अगर मीटर में बता रहे हैं डायोप्टर को तो 1 अपॉन एफ मीटर में आएगा, और अगर सेंटीमीटर में बता रहे तो 100 अपॉन में आ जाएगा, 100 अपॉन एफ, है ना। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में रख रहे हो, फोकल लेंथ की वैल्यू अगर आप काय में रख रहे हो, सेंटीमीटर में, तो क्या लिखोगे, 100 अपॉन एफ, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। चलो, तो ये थी जो उसकी पावर, है ना। तो पावर क्या होगी उसकी यूनिट, उसका कन्वर्जन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यहाँ से 1 डायोप्टर अगर हमने पावर बोली, इसका मतलब वो फोकल लेंथ 1 मीटर की डिस्टेंस पे लाइट रेस को फोकस करेगा जो, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जांपल के लिए जो हमने कह दिया यहाँ पर, ठीक है, कि किसी लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है ना। तो उसकी पावर फाइंड कीजिए, पावर फाइंड कीजिए, पावर बताना है हमको डायमीटर में और डायोप्टर में, है ना। तो कितनी आ जाएगी, तो आप फोकल लेंथ को जो या तो 50 सेंटीमीटर रख दो, है ना, या मीटर में बदल दो, तो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। 100 से डिवाइड कर देंगे उसको, 5 मीटर मीटर में आ गया, तो हमारे पास पावर किस में आ गई, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डायोप्टर में लिख रहे हैं, है ना। तो कितनी आ जाएगी, उसकी मीटर वाली वैल्यू रख दो, मीटर वाली वैल्यू कितनी है, 1.5, है ना। तो कितना आगे पे यहाँ से ये ऊपर आके हो जाएगा 10, ये 10/5, ओके ना। चलो, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, कितनी आ जाएगी, 2 डायोप्टर, है ना। एक एग्जांपल बता दिया मैंने, 2 डायोप्टर। अगर या तो फिर सेंटीमीटर वाली वैल्यू रहते हैं, तो मान लो सेंटीमीटर में रखते हैं, तो पावर क्या रखना पड़ती है आपको, 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर। तो यहाँ P 100 अपॉन, अगर सेंटीमीटर में रखते डायरेक्ट, तो यहाँ 50 रखते हैं, है ना। तो P इज इक्वल टू कितना ही आता है, 2 ही आता, 2, है ना। और फिर किस में रखते हैं हम, 100 अपॉन एफ सेंटीमीटर किसके बराबर ही है, डायोप्टर के, तो 2 डायोप्टर ही आता है ना। चलिए, तो ये हमारे पास दोनों, हमने उसको एग्जांपल से भी समझ लिया, पावर को मीटर में और इसमें कैसे, मतलब पावर दी है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ दी है तो पावर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये रहेगा जो पावर, है ना। पावर हमको क्या बताती है, मेजर ऑफ द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, है ना। चलिए, ये उसका फॉर्मूला रहेगा, है ना, नोट कर लीजिए।